बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एंड टीवी। जो मलक रियाज वाला मामला उठा हुआ है, उसके ऊपर बहुत सारी चहमगोइयाँ मार्केट में चल रही हैं। लोग कहते हैं कि जी मलक रियाज के नाम के ऊपर ये पूरी जगह हैं, लोगों के घर हैं, फ्लैट्स हैं, बिजनेस हैं, उनका क्या फ्यूचर होगा। फिर वो सोच रहे हैं कि इसके ऊपर उनको क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए। देखिए जी, ये जो इशू मलक रियाज साहब के साथ जो मामला हुआ है, आपको याद होगा कि ये 4 साल पहले जब सुप्रीम कोर्ट वाला मामला हुआ था, रोज़ वहाँ पेशियाँ होती थी। रोज़ जो है वो मार्केट की जो सूरत हाल है वो इस हवाले से रुकी हुई थी कि जी खुदा न खास्ता बहरिया टाउन या मलक रियाज के साथ क्या होता है, तो उससे हालात किस तरह जाएंगे। और ये लोग वेट एंड सी के पॉलिसी इख्तियार कर रहे थे। असल में ये जो सूरत हाल होती है, ये बड़ी नब्ज़ की गेम होती है। इसके ऊपर जो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जो लोग परेशान हो जाते हैं, जो लोग दिल छोटा कर लेते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो सस्ता बेच बाच के निकलने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये मुश्किल थोड़ी सी सूरत हाल जो है वो आती है और गुजर जाती है, और उसके बाद फिर तेज़ी आ जाती है, फिर कस्टमर आ जाते हैं, फिर चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो इस वक्त जो जो लोग थोड़ी हिम्मत नहीं करते या थोड़ा सा इंतज़ार नहीं करते, तो वो बेच बाच के निकलने की कोशिश करते हैं। वो समझते हैं शायद इससे हम सेफ़ एग्ज़िट ले लें और पता नहीं क्या हो जाना है। जब मामला देखें, ये जो जितने बड़े बड़े मामला होते हैं ना, आप याद रखिएगा, इसमें सेफ्टी का जो पहलू है, जिसमें पब्लिक इन्वॉल्व होती है, वो हर कोई इसको मद्देनज़र रखता है। लेकिन क्योंकि मामलात ऐसे होते हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी खींचातानी होती है, थोड़ी सी स्ट्रेस होती है, थोड़ी सी अन इवन सिचुएशन होती है, कोई समझ नहीं आती कि क्या होगा। लेकिन एक बात कन्फर्म है कि जो ऐसी बुरी सूरत हाल के अंदर बेच बाच के जाता है, वो लॉस करता है, और जो इस सूरत हाल के अंदर मार्केट में इन हो जाता है, वो फ़ायदा करता है। क्योंकि हर कोई जो है ना, वो सोच रहा होता है कि पता नहीं क्या होगा, और वो इस सारी सूरत हाल से फ़ायदा उठा लेता है, और इस वजह से वो अच्छी कीमत चीज़ें नॉर्मली प्राइस के ऊपर ले लेता है, और उसकी वजह से वो फ़ायदे में रह जाता है। देखिए, ये सूरत हाल जो जिस तरह के बहरिया टाउन है या इस तरह के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, इसके अंदर ये सूरत हाल रहती ही है। इस तरह की सूरत हाल जो आती जाती रहती हैं। और जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकानमी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, और उसके अंदर कोई भी टर्मोइल आ जाए तो उसके ऊपर लोगों की चहमगोइयाँ शुरू हो जाती हैं। और उनको ये अंदाज़ा नहीं होता कि जब से 76 साल हो गए पाकिस्तान बने हुए, ऐसा ही होता आया है। कभी फौजी डिक्टेटर आ गए, कभी कोई कवानीन, कभी टैक्स बेतुका और बेहंगम टैक्स लगा दिए, जिसकी वजह से लोगों को नुकसान हो गए। कभी रजीम चेंज हो गई, पैसा डिवैल्यू हो गया है जी, कभी दहशत गर्दी होगी, बम फट रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो ये मुल्क उनके लिए है, या ये यहाँ वो कमाता है जो कि स्ट्रॉन्ग नफ्स का मालिक होता है। उसे पता होता है कि ये सूरत हाल है, इसको किसी तरह गुजारना है। इस मुश्किल सूरत हाल के अंदर जो लोग चिप इन करे रखते हैं, जो लोग इन्वॉल्व रहते हैं, जो लोग वेट एंड सी करते रहते हैं, वो बहुत बेनिफिट गेन करते हैं। और ऐसी सूरत हाल के अंदर जो मार्केट से निकल के गायब हो जाते हैं, किसी और तरफ चले जाते हैं, सस्ता बेच बाच जाते हैं, वो जब थोड़े अरसे के बाद वापस आके देखते हैं तो मार्केट बेहतरीन चल रही होती है, लोग पैसा बना चुके होते हैं, और वो सोचते हैं कि यार हम इसमें रहते हैं तो हमें फ़ायदा था। पाकिस्तान की क्योंकि जो इकॉनमी है ना, वो डॉक्यूमेंट इकॉनमी नहीं है। इस तरह के बेशुमार जो क्राइसिस और प्रॉब्लम है वो इस इकॉनमी के साथ रहते ही हैं। तो लिहाजा अगर आप इस तरह से ज़्यादा फ़ायदा वो हासिल कर सकता है जो कि इन सूरत हाल को ना सिर्फ समझता हो, इन सूरत हाल के साथ चलना सीख ले, वो इन सूरत हाल से फ़ायदा उठाना सीख ले, या वो अपने आप को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मैनेज कर ले, तो वो इसमें से बहुत कमा सकता है। क्योंकि ये पाकिस्तान जो है ये इंशाल्लाह कायम रहना है, और इसके अंदर जो ये इस तरह के क्राइसिस आते रहते हैं, और ये क्राइसिस आते हैं और जाते हैं, और ये सम टाइम थोड़े लंबे भी हो सकते हैं, लेकिन ये एवेंचुअली चले जाते हैं। तो लिहाजा ये जो सूरत हाल है, जिसमें मलक रियाज साहब का मामला है, जिसमें इकानमी का इशूज़ है, जिसमें और बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं, ये जब ये जो बादल हैं झटने हैं, ख़त्म होने हैं, तो फिर जो है वो चीज़ें जो है वो आउट ऑफ रेंज हो जानी, यानी वो हाथ में नहीं आनी चीज़ें। इस तरह का सूरत हाल बननी है आने वाले टाइम में। ये जल्दी हो जाएगा, इलेक्शन भी आ चुके हुए हैं, ये हो सकता है कुछ ही दिनों तक मतलब मामला क्लियर होना शुरू हो जाए, कोई पॉजिटिविटी की फ़िज़ा पैदा हो जाए, और ये सारी सूरत हाल से हम निकल आएँ। तो जो लोग इसमें वरीड थे, ये पैगाम उनके लिए है कि उन्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें ये सूरत हाल को मद्देनज़र रखना चाहिए कि इससे बुरी बुरी सूरत हाल जो है वो मलक रियाज और बहरिया टाउन के साथ हुई हैं, और उससे ये निकल आए हैं,
और आने वाले टाइम में ये भी सूरत हाल जो है इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगी। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।